सेवनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपका यह चैप्टर नंबर 10वां होने वाला है। और इस चैप्टर 10वां का जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव हमने आपको करा दिया है। तो आज है सब्जेक्टिव की बारी। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे सब्जेक्टिव में। तो लिखेंगे पहला क्वेश्चन, ये देखो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, तो मछली। और ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो किसके द्वारा, शुक्ल के द्वारा, यानी विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सब्जेक्टिव देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि झोले में मछली लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए। तो देखिए आंसर में क्या लिखेंगे कि झोले में मछली लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए क्योंकि उस गली से घर काफी नजदीक पड़ता था। दूसरी बात यह थी कि उस गली में बहुत भीड़ थी, इसलिए बच्चे झोले में मछली लेकर पतली गली में घुस गए थे। मतलब पहला तो उनका घर नजदीक पड़ता था, दूसरा क्या था, उस गली में, जिस गली से वो जा रहे थे उसे जस्ट साइड वाले गली में जो है बहुत भीड़ थी, इस कारण से वो पतली गली में घुस गए। अगला है कि मछली को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी। देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि मछली को लेकर बच्चों की अभिलाषा यह थी कि इसमें से एक मछली पिताजी से मांगेंगे और इसे फिर कुएं में डाल देंगे, और जब भी मन होगा तब कुएं से मछली को निकालकर उसके साथ खेलकर पुनः उसको कुएं में डाल देंगे। ठीक है, तो बच्चा जो होता है क्या होता है, थोड़ा अलग भाव का होता है, इस कारण से बेचारा का क्या है, तो ये सोच था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन सुनिएगा कि मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया। तो देखिए आंसर में क्या लिखेंगे कि मछलियां लिए बच्चे घर जब आए तो सर्वप्रथम उसे नहान घर में ले जाकर भरी हुई बाल्टी को आधा कर उसमें मछली को उड़ेल दिया। मतलब उसमें क्या किया, उसने उछल दिया। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कि मछलियां को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि मछलियां को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं मछली उसे काट ना ले, इसलिए मछली को छूते हुए संतु जो है क्या कर रहा था भाई साहब, तो हिचक रहा था। ठीक है, अगला है कि मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी, बच्चों ने उसका परख कैसे किया। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मेरी मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखती है। इसकी परख के लिए बच्चों ने उनमें से एक मछली को निकाला और उसकी आंखों में अपनी परछाई देखने लगे थे। ठीक है, अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 6 कि संतु क्यों उदास हो गया। संतु ने जब बाजार से मछली लाया तो वह चाहता था कि मछली को पालेंगे, लेकिन जब उसने घर के नौकर के द्वारा मछली को बनाते हुए देखा तो वह यह सोचकर उदास हो गया। ठीक है, अगला है कि घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी। तो आपको आंसर में क्या लिखना है कि घर में मछली पिताजी खाते थे और वह उसे घर के नौकर भग्गू के द्वारा बनाया जाता था और वहीं लेखक के माँ के द्वारा सिलबट्टा पर मसाला पीसा जाता था। इस प्रकार से घर में मछली बनाई जाती थी और पिताजी खाते थे। अगला क्वेश्चन है कि दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी। तो देखो आंसर में क्या लिखेंगे, दीदी घर में थी और वहां बेड पर सोई हुई सिसकियां ले रही थी। क्या कर रही थी, सोई हुई सिसकियां ले रही थी। अगला है कि अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतू के पीछे भागा क्योंकि संतू एक मछली लेकर वहां से भाग रहा था, जिससे भग्गू को लगा कि अगर उसने उस मछली को कुएं में गिरा दिया तो मालिक हमें ही डांटेंगे, इसलिए अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतू के पीछे भाग रहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ती है, स्पष्ट करना है। तो देखो आंसर क्या लिखेंगे कि मछली और दीदी में यह समानता थी कि जिस प्रकार मछली पानी में लहराती हुई चलती है तो उसकी पंखुड़ियां भी लहराती हुई प्रतीत होती है। ठीक उसी प्रकार जब दीदी ने मछलियों को कटते हुए देखा तो उनका पूरा शरीर सिहर उठा, जिससे यह पता चलता है कि दीदी जीव जंतुओं के प्रति ही अत्यधिक ही क्या थी रे, कोमल भाव रखती थी। जीव जंतुओं के प्रति क्या करती थी, अत्यधिक ही कोमल भाव रखती थी। अगला है कि पिताजी किससे नाराज थे और क्यों। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे
कि पिताजी नरेन से नाराज थे, क्योंकि जब वह बाजार से आए थे तो उन्होंने घर के नौकर भग्गू को बहुत परेशान देखा, जिसके कारण उन्हें लगा कि इन सभी घटनाओं का जड़ नरेन ही है। इसलिए पिताजी ने नरेन का हाथ पैर तोड़ने का क्या दिया था, तो भाई साहब आदेश दे दिया था। ठीक है, अगला है वाक्य करने वाला कि बरसते हुए पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर पानी खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर परी मछलियां पर पड़े। तो देखिए इसका वाक्य कैसे करेंगे। लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गदखंड के मछली शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कवि विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब मैं बाजार से मछली लेकर आ रहा था तो बरसात का पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैला दिया। मैंने आकाश की तरफ खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर परी हुई मछलियां पर पड़े और झोले में पानी परी मछली में कुछ जान आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी हमें व्याख्या करना है। तो क्या लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है, तो अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। तो देखो आंसर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गदखंड के मछली शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कवि विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब मैं बाजार से मछली लेकर आया तो उसे नहान घर में ले गया और भरी हुई पानी की बाल्टी को आधा कर उसमें मछली को उड़ेल दिया। यदि ऐसा नहीं करता तो भरी बाल्टी से मछली नीचे आ जाती। अगला है कि और पास से देख परछाई दिखती है, इसका व्याख्या करना है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गदखंड के मछली शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कवि विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब वे बाजार से मछली लेकर आए तो उसे नहान घर में ले जाकर मछली को बाल्टी में उड़ेल दिया, जिससे एक मछली ऊपर आ गई। तो लेखक अपने छोटे भाई संतू से कहते हैं कि और पास से देख परछाई दिखती है क्या। अगला है कि नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। इसकी व्याख्या करना है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्यखंड के मछली शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कवि विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। ठीक है, अगला लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब वह मछली को नहान घर में ले गए तो भरी हुई बाल्टी को आधी करने के लिए उसे नहान घर में उस पानी को गिरा दिया, जिससे क्षण भर के लिए नहान घर की नाली पूरी तरह भर गई और फिर बिल्कुल खाली हो गई। अगला है कि संतू के विरोध का क्या अभिप्राय है। तो लिखेंगे कि संतू के विरोध का यह कारण था कि वह बाजार से लाई मछलियों को पालना चाहता था, जबकि उसके पिताजी उसे खाने के लिए लाए थे। जीव जंतु के प्रति अपना स्नेह दिखाने के लिए संतू ने वहां पड़ी हुई एक मछली को लेकर भागा, लेकिन घर के नौकर के द्वारा उस मछली को छीन लिया गया। अगला है कि दीदी का चरित्र चित्रण करना है। तो देखो क्या लिखेंगे कि दीदी बड़े ही शांत स्वभाव की थी, जिससे घर में किसी के प्रति बोलने की कोई आजादी नहीं थी, जिसके कारण घर में आई मछलियों को दीदी भी बचाने की कोशिश करती थी, लेकिन वह बचा नहीं पाती है। जब वह घर आई और मछली को कटते हुए देखा तो उनका पूरा शरीर सिहर उठा, जिससे यह पता चलता है कि दीदी जीव जंतुओं के प्रति कोमल का भाव रखती है। अगला है कि शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट करना है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे कि शीर्षक कहानी की वह कड़ी होती है जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण कहानी घूमती नजर आती है। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक मछली सर्वथा उचित व सार्थक है, क्योंकि संपूर्ण कहानी में यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार बाजार से लाई मछलियों को लेकर और उनका छोटा भाई संतू मछलियों को बचाना चाहता था, लेकिन परिवार के सभी सदस्य मछली खाते थे। इसलिए प्रस्तुत कहानी में का शीर्षक मछली
सर्वथा उचित व सार्थक है। तो इस प्रकार से हमने मछली से रिलेटेड जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था उन सभी को क्या किया भाई साहब, तो सॉल्व किया है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।